हम अपने घर में, घर की पश्चिम दिशा में अपने गुरु, अपने शिक्षक और अपने आइडियल्स की जो पिक्चर हैं या उनकी जो कोट्स हैं, उनकी बताई हुई बातें हैं या उनकी दी हुई बुक्स हैं, उनको हम पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। क्योंकि जब हम उन्हें पश्चिम दिशा में रखते हैं तो वो आशीर्वाद के रूप में हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। क्योंकि गुरु क्या है, अगर कहा जाए, गुरु और शिक्षक जो हैं एक टॉर्च की तरह होते हैं, जो जीवन में एक जो अपना शिष्य होता है, एक स्टूडेंट होता है, उसके जीवन में रोशनी कर देते हैं, शिक्षा की रोशनी कर देते हैं, जीवन को जीने की जो एक शैली है उसकी रोशनी कर देते हैं। किसी विषय को लेकर जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरह से सीखना है, किस तरह से समझना है, उसके बारे में जो शिक्षक हैं वो हमें अपनी प्रज्ञा से हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या हमें एक बड़ा मिथ है कि क्या हमें जो हमारे गुरु हैं, जैसे कि कुछ लोग कुछ जो व्यक्ति हैं उनके धर्म गुरु होते हैं, तो वह क्या करते हैं कि वो जो पिक्चर्स होते हैं धर्म गुरु के, वो उसे मंदिर में साथ में लगा लेते हैं। तो क्या हमें मंदिर में साथ में पिक्चर्स लगानी चाहिए? नहीं, मंदिर में कभी भी हमें गुरु या फिर हमारे जो शिक्षक हैं उनकी पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। इनकी पिक्चर्स को लगाने के लिए जो सबसे अच्छा स्थान है वो पश्चिम दिशा है। इसका मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर साथ में दे देती हूँ आपको। आपने जितने भी आपके चर्च बने हुए देखे होंगे जहाँ पे यीशु मसीह हैं, उनके लगे होते हैं, पिक्चर्स लगे होते हैं, ये स्टैच्यूज़ लगे होते हैं, या आप जैन मंदिर की बात करें तो जैन मंदिर में जो जैन गुरु हैं हमारे सारे, महावीर स्वामी हैं, आदिनाथ स्वामी हैं, सभी की पिक्चर्स, सभी की जो मूर्तियाँ लगी होती हैं, ये जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें सभी में ये पश्चिम दिशा में ही लगे हुए हैं। अब गुरु नानक साहिब को भी देखेंगे तो वो पश्चिम दिशा में लगे होते हैं। कारण, क्योंकि ये सभी के सभी जो है धर्म का प्रचार करने वाले हैं, धर्म गुरु हैं या धर्म की शिक्षा देने वाले हैं। इसी वजह से इन सबको जो है पश्चिम में स्थान दिया गया है। तब हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से अगर हम अपने घर में अपने शिक्षक की, अपने गुरु की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वह किस दिशा में लगाएंगे, उसे हम पश्चिम की दिशा में लगाएंगे। पश्चिम की दिशा में लगाते ही, अब देखिए एक चीज़ और बड़ी अच्छी जो साथ में यहाँ जुड़ती है कि शिक्षक की पिक्चर कहाँ लगाएं, पश्चिम की दिशा में लगाएं। और उसके साथ में जो बिल्कुल जुड़ा हुआ एक जोन आता है, वो जोन आता है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट का, जो कि शिक्षा का जोन है। तो बुक्स हम रखने के लिए कहाँ कहते हैं, बुक्स रखने के लिए कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में। वहाँ पर बुक्स रखना और शिक्षक की पिक्चर कहाँ लगाना, वेस्ट में लगाना। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्मोस है वो भी ये कहता है हमसे कि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी हुई किताबें दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों के जो जोन हैं वो भी वास्तु के अनुसार बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसलिए साथ में जब कभी हम, क्या होता है कि कई बार हमारे जो शिक्षक होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम किसी परेशानी में होते हैं, तब हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमें किससे बात करनी है, हमें अपने किसी गुरु से बात करनी है, या जो हमारे आइडियल हैं जीवन में उनके बारे में उनसे जाके बातें करनी हैं। और वास्तव में पश्चिम से जुड़ा हुआ एक जोन और है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन का जोन है। तो डिप्रेशन से भी ओवरकम कौन करते हैं, वो हमारे ये आइडियल्स करते हैं। तब हमें क्या करते हैं, वो भी बिल्कुल जुड़ा हुआ जोन है। तो जो पश्चिम की दिशा है हमारे जीवन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। और अगर उस दिशा में हम अपने आइडियल्स, कुछ लोगों के आइडियल्स उनकी मदर भी हो सकती हैं, आप उनकी पिक्चर भी वहाँ लगा सकते हैं। आप जिनको भी गुरु रूप में देखते हैं, जिन्हें भी आप अपने गुरु और शिक्षक के रूप में देखते हैं, उनकी पिक्चर को आप इस जोन में
लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस जोन में लगाएंगे तो वो हमेशा आप महसूस करेंगे कि उनका जो एक आशीर्वाद है, उनके द्वारा जो बताई हुई बातें हैं, वो हमेशा आपके साथ में रहेंगी। और उनके साथ में रहने की वजह से आपको हमेशा यह फील होगा कि आप ब्लेसिंग में हैं उनकी।